अच्छा, अगर हम विटामिन डी डेफिशिएंसी के रिस्क फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करना शुरू करें कि किन किन वजूहात की वजह से विटामिन डी ज्यादा कम होने के चांसेस हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। 6 महीने से आगे बच्चे को हमेशा मदर मिल्क के साथ, ब्रेस्ट मिल्क के साथ कुछ ना कुछ सेमी सॉलिड यानी वीनिंग जिसको हम कहते हैं अपनी मेडिकल लैंग्वेज में, वो जरूरी होती है। अगर वो वीनिंग स्टार्ट ना की जाए तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा हमने देखा है कि हमारे घरों में खवातीन अक्सर घरों में ही बंद रहती हैं और उनको सनलाइट से एक्सपोजर बहुत ज्यादा कम होता है, और जब भी वो बाहर निकलती हैं तो वेल भी किया करना पड़ता है। एक सोशल रीजन है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जरूरी है, तो उस वजह से भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। और इसको अगर फर्दर आगे लेके चलें तो अल्कोहल की वजह से हो सकती है, प्रेगनेंसी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, ओबेसिटी बहुत बड़ा रीजन है विटामिन डी डेफिशिएंसी का। ओबीज लोग हमेशा विटामिन डी डेफिशिएंट ही होते हैं। और अगर खुदा न खास्ता कोई लिवर डिजीज है या कोई किडनी डिजीज है तो भी ये विटामिन डी डेफिशिएंसी का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर्स है। सो इन सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ता है कि खुदा न खास्ता अगर इनमें से कोई एक प्रॉब्लम में पेशेंट सफ़र कर रहा है तो ज़रूर उसके विटामिन डी लेवल्स के बारे में हम सोचते हैं। थैंक यू।